बारिश में हरी सब्जियों के चटपटे पकौड़े खाने वाला ससुराल। माँ देखिए ना, कितनी अच्छी बारिश आ रही है, हम इसे यूं ही जाया कर रहे हैं। बेटा, ये बारिश बहुत ठंडी है, इसमें भीगने से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं माँ, मैं भीगने की बात थोड़ी नहीं कर रही हूँ। बारिश के मजे लेने के लिए और भी कई तरीके होते हैं, जैसे बारिश में चाय पकौड़े का मजा लेना। सच में दीदी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। बारिश में चटपटे पकौड़े सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, तो मैं पकौड़े बना देती हूँ, तुम जाकर पिताजी को जगा दो, फिर हम एक साथ बारिश का मजा लेते हुए पकौड़े खाएंगे। कुछ देर में पूजा ने गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बना दिए और फिर पूरे परिवार ने अपने आंगन में बारिश को देखते हुए चाय के साथ उनका मजा लिया। सावन का महीना था और अब आए दिन बारिश होती और पूजा का पूरा परिवार इसी तरह अक्सर बारिश में पकौड़े के मजा लिया करता। समय गुजरा और अब पकौड़े की शौकीन पूजा बहू बनकर दूसरे घर आ गई। बहू, आज तेरी पहली रसोई है और तुझे पता है, समधन जी ने बताया था कि तू बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है, और तुझे पता तो चल ही गया होगा कि तू पकौड़े के शौकीन ससुराल में आई है। हाँ माँ जी, मुझे पता चल गया था कि आप सभी को पकौड़े खाने का बहुत शौक है, तो क्या मैं पहली रसोई पर आप सबके लिए पकौड़े ही बना दूं? नेकी और पूछ पूछ, हमारा सब्जी वाला बस आता ही होगा, तो उससे सब्जी ले लेना। इतना कहकर निर्मा वहां से चली गई। कुछ ही देर में सब्जी वाला भी आ गया। पालक ले लो, मटर ले लो, साग ले लो, सरसों ले लो, पुदीना ले लो, धनिया ले लो। अरे पकौड़े वालों, तुम्हारा सब्जी वाला आ गया। सब्जी वाले की आवाज सुनकर पूजा दरवाजे पर गई, जहां सब्जी वाला थैला लिए हुए खड़ा था। अरे ये क्या भैया, आप तो सिर्फ हरी सब्जियां ही लेकर आए हो, यहाँ तो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक कुछ भी नहीं है। लगता है तुम यहाँ नई नई आए हो, शायद तुम्हें पता नहीं है किस घर में क्या खाया जाता है। हाँ, ये हमारी नई बहू है, इसे अभी हमारे खाने पीने तौर तरीके का पता नहीं है, तुम वही रोज वाली सब्जी दे दो। लेकिन माँ जी, आप तो पकौड़े बनाने को कह रही थी, लेकिन यहाँ तो आलू, प्याज, गोभी वगैरह है ही नहीं, सिर्फ पालक ही है जिसके पकौड़े बन सकते हैं। जरा ठहरो बहू, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। पूजा ने देखा कि सब्जी वाले ने सारी हरी सब्जियां पॉलीथिन में डालकर दे दी। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब का क्या बन सकता है। उलझी हुई पूजा अपनी सास के साथ हरी सब्जियां लेकर वापस रसोई में गई। ध्यान से सुनो बहू, हमारे यहाँ आलू, गोभी, प्याज के पकौड़े नहीं खाए जाते, हमारे यहाँ सिर्फ हरी सब्जियों के चटपटे पकौड़े खाए जाते हैं। इन्हें छीलना काटना भी नहीं पड़ता, बस बेसन लगाकर तेल में डालो और पकौड़े तैयार। अब तुम जल्दी से इन सारी सब्जियों के पकौड़े बना डालो, कुछ समझ ना आए तो मुझे या फिर कनिका बहू को बुला लेना। पूजा को सारी बात ठीक से बताकर निर्मा वहां से चली गई। वहीं पूजा खड़ी हुई सोच रही थी कि कोई पुदीना, धनिया, सरसों और पत्ता गोभी के पकौड़े कैसे खा सकता है, लेकिन उसने ज्यादा न उलझते हुए पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। क्या ये सब इतनी सारी सब्जियों के पकौड़े खा लेंगे? पूजा ने बड़ी बड़ी पॉलीथिन से भरी सारी हरी सब्जियों के पकौड़े बना दिए और फिर उन्हें सबको परोसा। सभी ने बड़ी खुशी के साथ पकौड़े खाने शुरू किए। अरे ये क्या पूजा, तुमने तो पकौड़ों में मिर्च मसाले डाले ही नहीं। नहीं भाभी, मैंने अच्छे से बेसन में मसाले मिलाए थे। तो फिर भाभी, ये इतने फीके क्यों लग रही है? बहू ने आज पहली बार पकौड़े बनाए हैं, इसलिए बहू को नहीं पता कि हमारे यहाँ तीखे चटपटे पकौड़े खाए जाते हैं। बहू तो ऐसा कर, रसोई से नमक मिर्च उठा ला, हम ऊपर से डालकर खाएंगे। हे भगवान, मैंने तो पहले ही इन्हें इतना चटपटा करके बनाया था और ये इन्हें फीके लग रहे हैं। कितना तीखा खाते हैं ये लोग। पूजा नमक मिर्च लेकर आई और फिर खुद भी खाने के लिए बैठ गई, जहां सभी बड़े चाव से पकौड़े खा रहे थे। वहीं पूजा के हल से एक पकौड़ा भी नहीं उतर पाया। पूजा ने सिर्फ कुछ पालक के पकौड़े खाए, जो कि उसे ज्यादा पसंद नहीं थे, और दोपहर तक उन्हीं से काम चलाया। पूजा, दोपहर का खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ठीक है भाभी, तो आज दोपहर के खाने में क्या बनने वाला है? सुबह के पकौड़े फीके बन गए थे, इसलिए किसी को खाने में मजा नहीं आया, इसलिए आज दोपहर में भी सबके पकौड़े खाने की ही डिमांड है। लेकिन भाभी, अब तो कोई हरी सब्जी बची ही नहीं है और बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, ऐसे में बाहर से भी कुछ नहीं लाया जा सकता। अरे पूजा, बारिश है, बाढ़ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। हम दोनों जाकर हरी सब्जी लेकर आएंगे और फिर चटपटे पकौड़े बनाएंगे। बारिश में उन्हें खाने का मजा ही कुछ और है। कनिका छाता लेकर जबरदस्ती पूजा को बाजार ले गई। पूजा को बारिश में साड़ी पहनकर चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सड़क पर पानी भरा हुआ था और तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें जमीन पर आकर गिर रही थी। रास्ते में सिर्फ कुछ ही लोग बाहर थे। वाह, कितनी तेज बारिश आ रही है, लगता है ये घंटों नहीं रुकने वाली है। सड़क पर भी कोई नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है कि यहाँ भीगूं, नाचूं, गाऊं। ये नाचने गाने की बातें कर रही हैं।
यहाँ मेरा चलना भी मुश्किल हो रहा है। कितनी ठंडी बारिश है, छाते में भी मैं आधी भीग चुकी हूँ। इसी तरह चलते चलते कनिका और पूजा सब्जी की बड़ी दुकान पर आ गई। वहां से उन्होंने ढेर सारी ताजी हरी सब्जी ली और फिर इसी तरह बारिश में घर वापस आई। घर आकर कनिका ने पूजा की पकौड़े बनाने में मदद की। अरे पूजा, थोड़ी और मिर्च डालो ना, मिर्च का पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन भाभी, मैंने तो इसमें पहले से ही काफी मिर्च डाली हुई है। इस पर कनिका ने मिर्च का डिब्बा उठाया और कई चम्मच भर के बेसन में मिर्च पाउडर डाला, जिसे देख पूजा की आंखें बाहर आ गईं। हे भगवान, ये कैसे खाऊंगी मैं? ये खाना तो जानलेवा लग रहा है। बड़ी बड़ी प्लेट भर के पकौड़े बनने के बाद सभी खाना खाने बैठे। वाह, ये है असली पकौड़े, चटपटे हरी भरी सब्जी के बने हुए। सच कह रहे हैं जी आप। मेरे पसंदीदा धनिया के पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। सुबह के पकौड़े भी अच्छे थे, बस मिर्च थोड़ी कम थी, लेकिन ये तो गजब लग रहे हैं। इसमें मिर्ची का भी अलग ही मजा आ रहा है। इतनी तारीफ सुनने के बाद पूजा दिल से खुश हो गई और फिर खुश होकर वो भी पकौड़े खाने को बैठी। पूजा को लगा कि शायद पकौड़े बहुत ही अच्छे बने हैं, लेकिन जैसे ही उसने एक पकौड़ा मुंह में रखा, ये कैसा खाना है? इसे तो मैं निगल नहीं सकती हूँ और न ही उगल सकती हूँ। हे भगवान, कितनी मिर्च है, मेरे पूरे मुंह में आग लग गई है, मानो जैसे मैंने पूरा ज्वालामुखी गटक लिया हो। बहू, कितने अच्छे पकौड़े बनाए हैं तूने, है ना? अब से तू हमेशा ऐसे ही पकौड़े बनाना। पकौड़ों में मिर्च इतनी तेज थी कि पूजा की आंखों से आंसू और कानों से धुआं निकलने लगा, लेकिन फिर भी अपनी सास की तरफ मुस्कुराते हुए उसने जबरदस्ती कुछ पकौड़े खा लिए। सभी के खाना खाने के बाद पूजा दौड़कर रसोई में पहुंची और सीधा पानी पीने लगी। वहीं भूमि और कनिका पीछे से बर्तन लेकर आईं। अरे भाभी, घर में ग्लास है, आपको इस तरह बोतल से पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा, अगर तुम्हें नहीं पता, ग्लास पूछ लेती और टेबल पर भी तो पानी रखा हुआ था, फिर तुम यहाँ आकर क्यों पी रही हो? इस बात पर पूजा को खुद पर ही काफी हैरानी हुई कि जब टेबल पर पानी रखा हुआ था तो फिर वो रसोई में दौड़कर पानी पीने क्यों आई। शायद इतने तीखे चटपटे पकौड़े खाकर मेरे दिमाग को भी मिर्ची चढ़ गई है। कुछ देर बाद पूजा अपने कमरे की सफाई कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि कहीं उसके ससुराल वाले रात के खाने में भी वो अजीब से पकौड़े ही न बनवा लें। हे भगवान जी, आज अगर एक बार मैंने और वो पकौड़े खा लिए तो मुझे भगवान के पास पहुंचने में कोई नहीं रोक पाएगा। पूजा को इस पर काफी राहत मिली कि उसे शाम के लिए सादा खाना बनाना था। पूजा ने खुशी खुशी जल्दी से खाना बनाकर रख दिया कि तभी, बहू, तूने पकौड़े नहीं बनाए? माँ जी, आप सभी ने दोपहर में ही पकौड़े ही खाए थे ना? अरे बहू, हम तीनों समय के खाने के साथ पकौड़े भी खाते हैं। अब तो जल्दी से बची हुई हरी सब्जियों के पकौड़े तल दे, नहीं तो वो सब्जी कल तक रखी हुई गल जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही पूजा ने थोड़ी राहत महसूस की थी, जो अब पूरी तरह से खत्म हो गई। इसका मतलब हर रोज रोज मुझे ये सड़े से हरी सब्जी के पकौड़े बनवाएंगे? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। समय गुजरा और अब पूजा को रोज रोज अपने ससुराल के लिए पकौड़े बनाने पड़ते। हे भगवान, मुझे तो उल्टी आ रही है। भगवान जी, ऐसा ना हो कि मैं पूजा जल्दी से पकौड़े छोड़कर वॉश बेसिन पर गई, जहां उसने अपना मुंह धोया और फिर गहरी सांसें ली। हे भगवान, पकौड़े बना बना कर तो मुझे मेरा मुंह भी पकौड़े जैसा लग रहा है। बारिशों का मौसम था, आए दिन बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पूजा के ससुराल वालों की पकौड़े खाने की भूख और बढ़ने लगी। अब इतने सारे पकौड़े बना बनाकर पूजा चिड़चिड़ी हो गई, जिसकी वजह से वो अब दिन में कई बार अपने ससुराल वालों को अकेले में कोसती। ज्यादा पकौड़े खाने का शौक है, किसी दिन कपड़ों के पकौड़े बनाकर इनके मुंह में ठूसूंगी। अरे, इस झाड़ू का स्वाद भी धनिया के पकौड़े से अच्छा होगा। हे भगवान, ये मैं क्या कह रही हूँ? पूरा दिन मुझसे पकौड़े तलवाए और अब बर्तन भी मैं ही धोऊं। अरे, कभी खुद ये सब करके देखी, एक ही दिन में नानी, दादी, चाची, मौसी सब याद आ जाएंगी। पकौड़े बना बनाकर पूजा का स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो चुका था। वो किसी से ढंग से बात भी नहीं करती थी। वहीं ससुराल वाले अब उससे और भी ज्यादा पकौड़े बनवाने लगे। भाभी, आज मेरी सहेलियां मुझसे मिलने आ रही हैं, इसलिए आप थोड़े ज्यादा पकौड़े बनाइएगा। हे राम, आप ये अपनी दोस्तों को भी ये सड़े से पकौड़े खिलाएगी। ऐसा ना हो कि कहीं किसी एक की अर्थी हमारे घर से ही उठ जाए। हे भगवान, ये मैं क्या सोच रही हूँ? पूजा को भूमि की सहेलियों के लिए भी एक्स्ट्रा पकौड़े बनाने पड़े। भूमि की सहेलियों को भी पकौड़े पसंद नहीं आए और उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। इस पर ससुराल वालों ने ही उन पकौड़ों को खाया, जिस पर पूजा को बहुत हैरानी हुई। इसी तरह कुछ दिन और गुजरे और आज पूजा के मायके वाले उसे ससुराल आने वाले थे। चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं अपने परिवार को वो पकौड़े बनाकर नहीं खिलाऊंगी। मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी।
पूजा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर निर्मा पहुंची। पूजा बहू, आज समधन जी हमारे घर आ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तू उन्हें भी हमारे खास पकौड़े बनाकर ही खिलाए। हर किस नहीं, मैं अपने परिवार को किसी भी कीमत पर वो जानलेवा पकौड़े बनाकर नहीं खिलाऊंगी। लेकिन निर्मा के आगे पूजा की कहाँ चलने वाली थी। निर्मा ने पूजा के मायके वालों के लिए भी वहीं ढेर सारे पकौड़े बनवाकर उनके सामने रख दिए। शुरू कीजिए समधी और समधन जी, ये आपकी बेटी के हाथों से ही बने हैं। आपको तो पता ही है कि परिवार पकौड़े खाने में जाना जाता है हमारा। इस वजह से कुछ लोग हमें पकौड़ा परिवार भी कहकर बुलाते हैं। ऐसा बता रही हैं जैसे इसमें कितनी शान की बात है। बेचारे मेरे परिवार वाले आज पहली बार शादी के बाद मेरे ससुराल आए हैं और इन्हें ये अला बला खानी पड़ रही है। काश मैं इनके लिए कुछ और बना पाती। पूजा की माँ ने पहले बड़ी बड़ी पकौड़े से भरी प्लेटों को देखा और फिर पूजा के चेहरे को। पूजा की आंखों में एक उदासी थी जिसे देख उसकी माँ समझ गई कि कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है। पूजा के परिवार वालों को भी उन अजीब पकौड़ों का स्वाद अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने चुपचाप उन्हें खा लिया। खाना खाने के बाद पूजा की माँ ने उससे अकेले में बात की, जिस पर पूजा ने उसे सारी बात बताई। अब मैं क्या करूं? माँ, तू चिंता मत कर, मैं इस बारे में समधन जी से बात करूंगी। पूजा की माँ ने निर्मा को भी इस बारे में काफी समझाया, लेकिन पूरे ससुराल ने इस बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। एक दिन बाजार से पूजा हरी सब्जी लेकर घर लौट रही थी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर उसका ससुर धर्मेश खड़ा हुआ गहरी सांसें ले रहा था। पूजा ये देख तेजी से अपने ससुर की तरफ दौड़ी। इतने में ही धर्मेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पिताजी, हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? पिताजी उठिए, पिताजी उठिए। पूजा ने जल्दी से उदय को फोन किया। उदय जल्दी से गार्ड लेकर उस जगह पहुंचा और फिर धर्मेश को हॉस्पिटल लेकर गया। बाकी ससुराल वालों को भी इस बारे में बताया तो वो भी दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आए। उदय, क्या हुआ तेरे पिताजी को? बोलना, क्या हुआ उन्हें? माँ, शांत हो जाइए, अभी डॉक्टर आएंगे और बताएंगे कि पिताजी को क्या दिक्कत हुई है। पूजा ने पूरे परिवार को संभालते हुए सारी बात बताई। इतने में डॉक्टर धर्मेश का चेकअप करके बाहर आया। सभी डॉक्टर के पास बेसब्री से धर्मेश के बारे में पूछने लगे। देखिए, उम्र के हिसाब से इनका कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ गया है। अच्छा हुआ कि आप इन्हें जल्दी ले आए, नहीं तो कुछ समय में ही इन्हें हार्ट अटैक भी बढ़ सकता था। अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह ठीक है। आपको उनको खाने पीने पर ध्यान देना होगा। उन्हें कम तेल वाला घर का बना सादा और अच्छा खाना ही खिलाइए, नहीं तो समस्या और बढ़ जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर सभी के मन में चिंता बन गई। अब से सभी ने पूजा से धर्मेश के लिए पकौड़े बनाने को मना कर दिया। पूजा ने बाकी सभी को भी पकौड़े कम खाने को कहा, लेकिन किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उदय जी, माँ जी को आप समझाइए कि वो भी पकौड़े कम खाएं, नहीं तो उन्हें भी ऐसी ही दिक्कत बन सकती है। अरे पूजा, पिताजी को पहले से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की दिक्कत है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को अब ऐसी परेशानियां होंगी। लेकिन रोज रोज ऐसा खाना खाने से तो किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। अरे ये सब बेकार की बात है, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ और सो जाओ। इन्हें जब डॉक्टर की बात समझ नहीं आई तो मेरी क्या खाक आएगी। पूजा ने देखा कि थोड़ी ही देर में उदय कंबल ओढ़कर सो गया। वहीं वो परेशान बैठी हुई थी। भले ही मैं इन सब की तरह पकौड़े नहीं खाती हूँ, लेकिन उन्हें बनाना तो मुझे ही पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पकौड़े बनाते बनाते मुझे पकौड़े की बीमारी हो जाए। इन सब के भेजों में तो सिर्फ पकौड़े ही भरे पड़े हैं, लेकिन मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। पूजा ने कुछ देर सोचा और फिर उसके मन में एक आइडिया आया और वो वैसा ही करने वाली थी। अगले दिन सुबह होने पर सभी ने पूजा से फिर से नाश्ते में पकौड़े बनाने को कहा। आज तो इन्हें ऐसे पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी कि जिंदगी भर के लिए पकौड़े खाना भूल जाएंगे। पूजा रसोई में गई और फिर उसने पकौड़े बनाने शुरू किए। उसने इस बेसन में कई बड़े चम्मच भर के मिर्ची डाली और पहले से 2 गुना ज्यादा पकौड़े बनाए और फिर उन्हें ले जाकर टेबल पर रख दिया। आ जाएगा इन्हें पकौड़े खाने का असली मजा। जैसे ही सबने पकौड़े खाने शुरू किए तो पहला ही पकौड़ा खाने से उनकी जीभ जलने लगी। बहू, लगता है आज तूने पकौड़ों में 2 गुनी मिर्च डाल दी है। आज के पकौड़े बहुत तीखे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें खाने में बड़ा मजा आ रहा है। जीभ जल रही है, लेकिन फिर भी खाने में मजा आ रहा है। हे भगवान, ये तो पकौड़ों के धत्ती हो चुके हैं। आंखों से आंसू, कानों से धुआं निकल रहा है, लेकिन फिर भी पकौड़े ठूस रहे हैं। लेकिन कब तक ऐसा रहेगा? अब मैं रोज इन्हें ऐसे ही पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी। उस दिन से पूजा ने 2 गुने तीखे और पहले से कई गुना ज्यादा पकौड़े बनाने लगी। कुछ दिन तो सभी ने उन्हें बड़े चाव से खाया, लेकिन अब रोज रोज इतना सारा और इतना तीखा खाने से उन्हें दिक्कत होने लगी। आज तो मुझसे पकौड़े खाए ही नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन्हें इस तरह प्लेट में छोड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा है।
सही कह रही हैं माँ जी, आज तो मुझसे भी पकौड़े नहीं खाए जा रहे, लेकिन इन्हें छोड़ना भी इनका अपमान करने जैसा है। सभी ने जबरदस्ती उन पकौड़ों को खाकर खत्म किया और फिर पूजा मुंह बनाकर टेबल से बर्तन उठाकर लाई। अब इन पकौड़ों की इज्जत इनकी फाड़ गई है। मैं भी इन्हें छोड़ना इनका अपमान करना है। अरे मेरा बस चले तो कढ़ाई उठाकर तेल समेत ही इन्हें कूड़े में पलट दूं। अरे नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ। खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। लगता है मुझे इन पकौड़े से कुछ ज्यादा ही नफरत हो गई है। पूजा रोज सभी को तीखे पकौड़े बनाकर दे रही थी और सभी उन्हें जबरदस्ती खाए जा रहे थे। पूजा को लगा कि अब इसका ये आइडिया भी शायद काम नहीं करने वाला, लेकिन लगातार पहले से 2 गुने पकौड़े खाने से सभी को झिक चढ़ने लगी, जिससे सभी को सब तरह के खाने में पकौड़े दिखने लगे। माँ, मुझे तो हर खाने से पकौड़े की खुशबू और पकौड़े का स्वाद आने लगा है। मुझसे अब कुछ भी नहीं खाया जा रहा है। लगता है बहू के आने के बाद हमने कुछ ज्यादा ही पकौड़े खाना शुरू कर दिया। मुझे भी हर खाने की सूरत पकौड़े जैसी ही लगती है। माँ जी, सच बताऊं तो मुझे तो अब उन्हें देखकर उल्टी आने लगती है। पूजा ये सब सुन रही थी। पूजा ने मौके का फायदा उठाया और प्लेट भर के उनके सामने पकौड़े लाकर रख दिए, जिनसे गर्म भाप उड़ रही थी। उन्हें देखकर तीनों सास, जेठानी और नंद का दम हलक में आ गया। अब उनके बस की और पकौड़े खाना नहीं था। तीनों बहाना मारकर वहां से निकल गई। हे भगवान, मुझे तो लगभग उल्टी आने ही वाली थी। अच्छा हुआ हम बहाना बनाकर निकल आए। अगले दिन पूजा ने फिर नाश्ते में वही हरी सब्जी के तीखे पकौड़े बनाकर रख दिए। ये लीजिए माँ जी, आपकी पसंदीदा धनिया के पकौड़े। पकौड़े देखकर सभी का जी मिचलाने लगा। किसी से आधा पकौड़ा भी नहीं खाया गया, जिस पर हार मानकर निर्मा पूजा से बोली, पूजा बहू, आज ऐसा कर तो नाश्ते में कुछ और ही बना दे। आज हमारा पकौड़े खाने का मन नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने तो इतनी मेहनत से पकौड़े बनाए हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे बहू, तू रो क्यों रही है? हम तेरे पकौड़े खा लेंगे, तू रो मत। सभी ने जबरदस्ती एक एक पकौड़ा मुंह में रखा। पकौड़ा मुंह में रखते ही सभी ने उसे वहां उगल दिया। हे भगवान, मुझे उल्टी आ रही है। सभी तेजी से वॉशरूम की तरफ दौड़े। उन्होंने ठंडा पानी पिया और फिर मन को शांत किया। अब जाकर कुछ राहत मिली, नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस में बहुत लंबा सफर करके आई हूँ। बस अब बहुत हुआ। आज के बाद कोई भी इस घर में पकौड़े का नाम भी नहीं लेगा। हे भगवान, मेरा तो कलेजा ही बाहर आ गया था। अब इन्हें पता चल रहा है कि अब तक मैं क्या झेल रही थी। किसी भी चीज की ज्यादती कभी अच्छी नहीं होती। अब से पूरे परिवार ने सादा खाना खाना शुरू कर दिया। अब उन्हें पकौड़े के नाम से भी उल्टी आती। जो परिवार कभी पकौड़े का शौकीन था, वो अब पूरी तरह से पकौड़े खाना भूल चुका था।